जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी किस प्रकार से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम हमेशा आपके जवाब के लिए तैयार हैं। तो आपको कोई भी समस्या हो या लाइफ से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आप शेयर कीजिए। तो शेयर कीजिएगा तो थोड़ा समस्या हल्का हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। और यह टॉपिक मॉडर्न इंडिया का है और जिस बुक से यह लिया गया है वह एनसीईआरटी सार संग्रह है, जिसके राइटर हैं महेश कुमार बनवाल। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, अच्छी बुक है और कम ही कंटेंट में बहुत अच्छे चीज़ दिया हुआ है। अच्छे क्वेश्चन को दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन है जो प्रायः लूसेंट में नहीं मिलेंगे और यहाँ तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसलिए लूसेंट के साथ ये भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो हमने एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो भी शिफ्ट हुआ था वो सारे शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ ही सभी पीडीएफ को भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिए, क्योंकि आगे जो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम होंगे उसमें वह आपको बहुत ही मदद करेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ दिन के बाद फिर एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होगा। तो कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत अच्छी होगा। कोई बुक का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं तो इसीलिए आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं। हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसी बहाने हम आपको कुछ बता देते हैं ताकि मेरा भी कुछ टॉपिक क्लियर हो जाता है और अच्छी तरह से मुझे भी जो भी डाउट होता है तो क्लियर होता है। तो इसी बहाने से आपका भी मदद हो जाता है और मैं भी कुछ सीख पाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका आंसर होगा पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर होगा नील विद्रोह। और कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच हुआ था, जो कि 1857 के विद्रोह के पश्चात हुआ था। और पूछा जाएगा नील विद्रोह कहाँ हुआ तो बंगाल में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? जगत पिता या धरती बाबा? धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती बाबा या जगत पिता कहा जाता था। ये आदिवासी नेता थे जो झारखंड से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू ने। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और तो हूल विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को जाना जाता है और यह 1855 से 56 ईस्वी के दौरान हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका आंसर होगा आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 1821 के मध्य हुआ था हो विद्रोह।
हो विद्रोह 1820 से 21 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसिक कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलपंत फड़के ने स्थापित किया था। तो इस बुक में कहीं कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसिक कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी के बीच हुआ था और किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था कूका आंदोलन। अगला प्रश्न है उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा से। उल गुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से है और बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड के। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं और नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा पर नाटक रचित हैं। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर होगा शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। पागलपंथी विद्रोह शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। अगला प्रश्न है फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। और मुंगेर किस राज्य में है? तो मुंगेर है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला प्रश्न यह हो जाता है कि कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1831 से 1832 ईस्वी के बीच कोल विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा को मौर्य की भी कहा जाता था का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कौन सा विद्रोह था? तो खोन जनजाति ने विद्रोह किया था। खोन विद्रोह मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो इसका आंसर होगा मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो। अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न है अब है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो इसमें दिया हुआ है जनजाति नेतृत्वकर्ता वर्ष और प्रभावित क्षेत्र। कौन से जनजाति विद्रोह किस वर्ष हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और किस क्षेत्र में हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ। तो पहले ऊपर से नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दूसरे बार भी देख लीजिएगा। थोड़ा ये चीज़ याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, सभी स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए एक दो बार ध्यान से देखिए। चुआर जनजाति विद्रोह हुआ था 1768 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ। हो विद्रोह राजा पराहत, भील विद्रोह सेवाराम, खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू। खोन विद्रोह चक्र बिश्नोई। संथाल विद्रोह सिंधु व कान्हू। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा।
भील विद्रोह के नेता थे दौलत सिंह। तो अब इधर से इधर देखते हैं। चुआर विद्रोह हुआ था 1768 ईस्वी में। हो विद्रोह 1820, 22 और 1832 में। भील विद्रोह 1818 से 1848 ईस्वी के बीच हुआ था और खासी विद्रोह 1829 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था। खोंड जनजाति विद्रोह हुआ था 1846 से 48, उसके बाद 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच और भील विद्रोह हुआ था 1914 ईस्वी में। अब जानते हैं कि प्रभावित क्षेत्र क्या रहा। चुआर विद्रोह हुआ था नानभूम व वीरभूम में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हो जनजाति विद्रोह हुआ था सिंहभूम व छोटा नागपुर के क्षेत्र में और भील विद्रोह हुआ था खानदेश में। खासी विद्रोह हुआ था खासी पहाड़ी में, जो कि असम व मेघालय में पड़ता है। कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर पठार में और रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। खोंड विद्रोह हुआ था खोंडमल उड़ीसा में। संथाल विद्रोह हुआ था राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में और भील विद्रोह हुआ था बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, जो कि दक्षिणी राजस्थान में है। अंतिम इस पेज का अंतिम प्रश्न है कि पवना विद्रोह, जो कि 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था, के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। अगला पेज की ओर चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा केरल में। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। भील द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भील द्वारा कहाँ क्रांति प्रारंभ की हुई थी? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था और महाराष्ट्र का क्षेत्र। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था कोल्हापुर में। गडकरी विद्रोह का केंद्र स्थान था कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। अगला प्रश्न है खैर बार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1874 ईस्वी में। खैर बार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में और मालाबार के तट पर। अगला प्रश्न है गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का प्रारंभ किया था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य और किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम विद्रोह अ से अहोम और अ से असम। तो अहोम विद्रोह हुआ था असम में। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा कूका आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र में अभी तुरंत पढ़े हैं भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र में। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। तो बिरसा मुंडा किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद पर, यानी ईश्वर एक ही हैं। अब देखते हैं किसान या नागरिक विद्रोह मैप के माध्यम से। तो इधर से शुरू करेंगे, इधर एक एक करके याद कर लेते हैं। चलिए इधर से शुरुआत करते हैं असम से। तो असम में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर। और खासी विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी के बीच और इसके नेतृत्वकर्ता थे राजा तीरथ सिंह। असम में दो अहोम और खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। अगला प्रश्न है नागा विद्रोह। नागा विद्रोह 1931 ईस्वी में हुआ था। नागा विद्रोह और इसके नेतृत्वकर्ता थे रानी गौंडिल्य।
गौंडिन्यू। मणिपुर में हुआ था कुका विद्रोह, कुकी विद्रोह 1927 ईस्वी में मणिपुर में हुआ था। और बिहार बंगाल में हुआ था, तो कौन कौन सा विद्रोह हुआ था बिहार बंगाल में, तो देखते हैं बहाबी विद्रोह जो कि 1830 से 60 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे गिरी संप्रदाय सन्यासी विद्रोह का। फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता थे कमर शाह टीपू मीर। फराइजी विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता थे दादू मियाँ। भूमिज विद्रोह हुआ था 1833 ईस्वी में। ये सभी विद्रोह बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बहाबी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह सन्यासी। फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह हुआ था करम शाह टीपू मीर और फराइजी विद्रोह दादू मियाँ। तो एक बार यह जान लेते हैं कि यह कहाँ हुआ था, बिहार और बंगाल में हुआ था। तो बहाबी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराइजी विद्रोह और भूमिज विद्रोह, ये सभी बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। अब देखते हैं उड़ीसा के क्षेत्र में कौन कौन से विद्रोह हुआ था। तो उड़ीसा के क्षेत्र में खोंड विद्रोह हुआ था, पाइका विद्रोह हुआ था और संबलपुर विद्रोह हुआ था। खोंड, पाइका और संबलपुर विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। और खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में, पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में और संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 ईस्वी में। खोंड विद्रोह के नेता थे चक्र बिश्नोई। पाइका विद्रोह के नेता थे बख्शी जगत बंधु और संबलपुर के विद्रोह के नेता थे सुरेंद्र साई। अब पूर्वी गोदावरी में देखते हैं कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 80 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता थे टोम्मा सोरा। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, तो देखते हैं रंपा विद्रोह और चेचू आदिवासी आंदोलन। तो रंपा विद्रोह और चेचू आदिवासी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था और रंपा विद्रोह का नेता था सीताराम राजू और चेचू आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व करता था मोतीलाल तेजावत। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था। चेचू आदिवासी आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। तो पॉलीगरो का विद्रोह और गंजाम विद्रोह ये दोनों तमिलनाडु में हुआ था। और पॉलीगरो का विद्रोह हुआ था 1801 ईस्वी में। गंजाम विद्रोह हुआ था 1800 से 1805 ईस्वी के बीच। पॉलीगरो का विद्रोह के नेतृत्व करता थे कट्टा वामन और गंजाम विद्रोह के नेतृत्व करता थे श्रीकर भंज। अगला प्रश्न देखते हैं कर्नाटक में कौन सा विद्रोह हुआ था। क से कर्नाटक और क से किट्टूर विद्रोह। तो कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे चन्नमा व रयप्पा। और यह किट्टूर विद्रोह कब हुआ था, तो 1824 से 1829 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है रामोसी विद्रोह, यह पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 में पश्चिमी घाट में और इसके नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह, वासुदेव और बलवंत फड़के। अब है महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। गडकरी विद्रोह और इसके नेतृत्व करता थे बाबाजी अहिरेकर और गडकरी मराठा किले के संरक्षक। अगला देखते हैं गुजरात में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो कच्छ विद्रोह। कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, तो कच्छ विद्रोह भी गुजरात में ही हुआ था। और बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। कच्छ विद्रोह 1816 ईस्वी में हुआ था। तो कच्छ विद्रोह के नेतृत्व करता थे भारतमल व झरेजा। अब देखते हैं पंजाब में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो कुकी मणिपुर। जबकि कुका विद्रोह हुआ था 1840 से 1872 ईस्वी के बीच पंजाब में। और कुका विद्रोह के नेता थे भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कुका। अब देखते हैं और अंतिम झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो झारखंड में विद्रोह हुआ था तो
कोल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, खैरवाड़ विद्रोह हुआ था, मुंडा और ताना भगत आंदोलन और युआन व जुआंग विद्रोह हुआ था। ये झारखंड में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था और खैरवाड़ विद्रोह 1874 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में, ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में और युआन व जुआन विद्रोह 1867 से 68 ईस्वी के बीच। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत, संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, खैरवाड़ विद्रोह के नेता तो उसमें पढ़ लिए हैं, ये सब अब याद रखना है। तो चलिए भील विद्रोह देख लेते हैं। भील विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था। तो भील विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1825 ईस्वी के बीच हुआ था और नेतृत्व करता थे दशरथ हिरिया सेवाराम। अंतिम अब प्रश्न देखेंगे। तो गोगी नेनी रंगा वायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइए कि क्यों अच्छा लगा और इससे क्या सीख मिली। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। हम लगातार आपकी मदद में के लिए तैयार हैं और जो भी समस्या हो टेलीग्राम चैनल पर आप रूबरू होके बात कीजिए, अच्छी तरह से कमेंट में लिखिए जो भी प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।